दोस्तों जो BS6 बाइक है उसमें लिटरली हम लोगों को एक सपना बेचा गया था कि बाइक का पोल्यूशन कम होगा, एवरेज बढ़ेगी, इंजन रिफाइन होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और आज मैं आप लोगों को प्रॉपर बताने वाला हूँ ट्रुथ BS6 के बारे में। और हाँ, मैं मानता हूँ ये बात कि अपना BS7 भी आ चुका है, लेकिन अभी भी भाई 2021 से लेके 2023 तक के जो मॉडल्स हैं वो सारे BS6 हैं। और अभी भी 90% बाइक्स है जो BS6 ही अभी मार्केट में सड़कों पे इधर उधर चल रही हैं। तो अभी मेन प्रॉब्लम हमारी BS6 की है। तो आज हम प्रॉपर डिस्कस करने वाले हैं कि BS6 में हम लोग अपने इंजन को कैसे बचा सकते हैं और कैसे उसको रिफाइन रख सकते हैं। छोटी छोटी चीजें उन सबको हम लोग कैसे ठीक करके अपनी बाइक को हेल्दी और सेफ रख सकते हैं। BS6 नॉर्म्स ने हमारी बाइक में क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करी उस पर डिस्कस कर लेते हैं अभी। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो हमारा आता है माइलेज ड्रॉप इन 90% बाइक्स। एक्चुअल में भाई माइलेज का बहुत फर्क पड़ा है, एवरेज बहुत कम हो गई है बाइकों की। ये भी भाई बहुत कम एवरेज देती है फिलहाल, लेकिन ये BS7 है तो इस पर हम लोग बाद में आएंगे। E20 इस पर लिखा हुआ है, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, बट हम फिर भी इसमें फ्यूल का वो डलवा लेते हैं। सेकंड जो हमारा आता है वो आता है हमारा इमिशन सेंसर और हमारी चेक इन लाइट, जो कि सीधा से सीधा 2000 से लेके 4000 का खर्चा या फिर 5-6 हज़ार, इन बाइकों के लिए 6-7 हज़ार तक पहुंच जाता है। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फ्यूल पंप इशू, ये एक सबसे मेजर इशू है। काफी सारी बाइक्स के फ्यूल पंप में प्रॉब्लम आ जाती है, चलते चलते बाइक बंद हो जाती है। ये सारी जो चीजें हैं वो हम लोगों को अब दिखने लग गई हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग कोल्ड स्टार्ट पे। जब हम सुबह सुबह ठंड में बाइक स्टार्ट करते हैं, पहले हमारी बाइक एक सेल्फ में स्टार्ट हो जाती थी, लेकिन अब कभी कभी क्या होता है कि 2 से 3 सेल्फ लेती है, स्टार्ट हो जाएगी फिर एकदम से बंद हो जाएगी, फिर दोबारा उसको सेल्फ हम लोगों को देना पड़ता है। और फिर जो आता है वो आता है हमारा लेगी थ्रोटल, पूरा फन फैक्टर खत्म। 1000 RPM के बाद जो बाइक हमारा पिकअप पकड़ती है। BS3 में ऐसा नहीं होता था, आप लोगों को भी पता है। इनिशियल पिकअप भी बहुत स्ट्रांग होता था। KTM की बाइक से इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है कि जो BS3 थी, ड्यूक 250 और 390 और 200 भी ले सकते हो आप लोग, 200 की टॉप स्पीड भी ज़्यादा थी उस टाइम पे। और सबसे बढ़िया बाइक अपनी NS 200 बीस्ट थी भाई वो अपने टाइम पे, लिटरली बीस्ट। BS6 ने बाइक को बाइक कम लिटरली कंप्यूटर ज़्यादा बना दिया है। सबसे बड़ा स्कैम E20 पेट्रोल। हमें बोला गया था कि BS6 में E20 पेट्रोल चल जाएगा, लेकिन सच्चाई क्या है, असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। BS6 में E20 पेट्रोल डलवाने का मतलब है तुम 20% अपनी बाइक में वाटर को डाल रहे हो अंदर, जिस वजह से तुम्हारा फ्यूल पंप खराब हो रहा है, जैसे कि मैंने पहले बताया, माइलेज ड्रॉप हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो हमारी बाइक के लिए खतरा बन रही हैं। और धीरे धीरे जो हमारा इंजन है वो रस्ट पकड़ता है, कार्बोरेटर जो इसका EFI होता है उसमें रस्ट जमता है और हमारी बाइक की लाइफ सीधा सीधा कम हो जाती है। जो बाइक हमारी पहले 50,000 किलोमीटर चल सकती थी एक इंजन, तो अब 30 या 32,000 पे उसका इंजन रिबिल्ड होने का टाइम आ जाता है। हाँ, BS7 अनाउंस हो चुका है, लेकिन लोग सोच रहे होंगे कि BS6 वालों की प्रॉब्लम खत्म। नहीं ब्रो, ऐसा नहीं है। 95% बाइक्स अभी भी इंडिया में BS6 ही चलती हैं, क्योंकि जो लोगों ने बाइक्स परचेज करी थी 2021 से लेके 2023 के बीच में, उस टाइम पे BS6 ही आता था। और 90% बाइक्स अभी भी BS6 ही हैं। BS7 आने से ये नहीं कि BS6 का गम चला जाएगा, बस पेपर वर्क चेंज हुआ है। अदर रियलिटी में अभी भी हमारी बाइक BS6 ही है। BS7 का मेन पर्पस यूरोप स्टैंडर्ड मैच करना, इमिशन और सेंसर और स्ट्रिक्ट, बाइक्स और कॉस्टली होंगी, ECU और कम्प्लेक्स होगा, मतलब फ्यूचर में ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम्स। मतलब BS7 वाले के लिए प्रॉब्लम खत्म और BS6 वाले स्टिल सफ़र कर रहे हैं। BS7 से हम BS6 राइडर्स की कोई लाइफ इंप्रूव नहीं होती, बल्कि शायद प्रॉब्लम्स ही बढ़ेंगी, इससे ऊपर कुछ भी नहीं होगा। रियल राइडर कॉस्ट, मंथली EMI, E20 पेट्रोल, सेंसर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, चेन ल्यूब कॉस्ट और हमारे ब्रेक पैड्स रिप्लेसमेंट। इंस्टाग्राम पे ड्यूक बहुत कूल दिखती है, लेकिन असली कॉस्ट EMI नहीं, मेंटेनेंस होती है। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इन सारी चीज़ों के सॉल्यूशन पे, कितना हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। जितना हमारे बस में देखो उतना तो हम लोग करेंगे। तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ सॉल्यूशंस है जो नोट करके रखे हुए हैं, मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से बता देता हूँ। तो जो हमारा फर्स्ट है वो है हमारा E20 पेट्रोल को हम लोग अवॉइड करें फिलहाल के लिए। गुड क्वालिटी पेट्रोल पंप पे हम लोग जाएं, जैसे हमारा हो गया HP का, या फिर जो अच्छे अच्छे पेट्रोल पंप्स होते हैं उन पे जाना बेस्ट रहेगा हमारे लिए। और टाइमली आप लोग अपनी चैन क्लीनिंग कर सकते हो, उससे थोड़ा सा बाइक स्मूथ चलती है, तो थोड़ा इंजन पे लोड कम पड़ता है। अगर आपकी चैन गंदी है तो फिर बाइक पे भी थोड़ा सा लोड पड़ता ही है, इतना आप लोग खुद भी समझ सकते हो। इंजेक्टर को आप लोग क्लीन करवाते रहो प्रॉपर टाइम टू टाइम, हर सर्विस पे या फिर सेकंड एक सर्विस छोड़ के नेक्स्ट सर्विस पे इंजेक्टर क्लीन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारा फ्यूल का सीन सारा उसी में ही जाता है। तो रस्ट, जब जितना भी रस्ट वगैरह होगा, चीज़ें होंगी, वो सारी नॉर्मल हो जाएंगी। और RPM को आप लोग स्मूथ रख सकते हो, ज़्यादा तेज रेव मत करो फर्स्ट गियर सेकंड गियर में। जब आप चौथे पाँचवें गियर में हो या फिर सिक्स्थ गियर में हो, तब आप लोग थोड़ा सा अच्छा खासा RPM गियर वो करो। बट मैं ये कहूँगा कि स्मॉल गियर्स में कभी भी RPM को तेज रेव मत करना। सेंसर्स को थोड़ा ड्राई रख सकते हो, ज़्यादा क्या नाम है, पानी में मत लेके जाना बाइक को,
या फिर खैर इन सब सेंसर वगैरह पे इतना कोई इशू होता नहीं है, बट फिर भी एक ऑप्शन मैंने सोचा तो आप लोगों को बता दिया। इथेनॉल ट्रीटमेंट करवा सकते हो आप लोग। शोरूम्स पे एक शीशी आती है पेट्रोल की, जब भी आप लोग पेट्रोल रिफिल करवाते हो तो उस शीशी को आप लोग बीच में 2-3 बार जब हम टैंक फुल करवाते हो तो उस बीच में एक बार उसको डाल सकते हो। मेरे पास भी एक पड़ी है, मेरे को शोरूम में पाजी ने खुद दे दी थी, तो मैंने एक अभी भी संभाल के रखी है कि हम जब नेक्स्ट ट्रिप पे जाएंगे तो उसको हम लोग डाल लेंगे। और मंथली बेसिक चेकअप जो होता है हमारा, केटीएम में तो फिलहाल जनरल चेकअप होता है, हर बाइक में यही होता है वैसे तो आप लोग जनरल चेकअप अपनी बाइक का करा सकते हो। इंजन ऑयल वगैरह सब कुछ स्टेबल है, सारी चीज़ें सेफ हैं। एयर फिल्टर आप लोग क्लीन करवा सकते हो। यही बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों को करवानी है अपनी बाइक में। और आपकी बाइक थोड़ी बहुत, मैं ये नहीं कहता कि E20 से पूरी ही इन सब चीज़ों से ठीक हो जाएगी, बट इतना है कि आपकी बाइक की लाइफ थोड़ी और अच्छी इंप्रूव हो जाएगी और बढ़िया चलने लग जाएगी आपकी बाइक। जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम आ रही है वो सब ठीक हो जाएगा। और पेट्रोल पावर डलवाना वो बेस्ट है 95, या फिर उससे ऊपर थोड़ा आपके पॉकेट फ्रेंडली ज़्यादा अच्छी है तो आप डलवा लेना। हमारी इतनी है ना 95 तक की, तो हम यही डलवाते हैं। इतनी सारी बातों के बाद एक बात और क्लियर कर देते हैं, चाहे BS6 हो चाहे BS7 हो, लेकिन जो एक राइडर होता है वो अपनी बाइक से प्यार हमेशा करता है। तो ये सारी चीज़ें एक तरफ और राइडर का प्यार अपनी बाइक के लिए एक तरफ। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए सारी चीज़ें लेके आता रहूँगा इन्फॉर्मेशनल बीच बीच में। अभी फिलहाल हम लोग ट्रैवल ब्लॉग भी लाने वाले हैं अपने। और अगर आप लोगों को राइडिंग गियर से रिलेटेड कुछ भी चाहिए हो, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ से बाई कर लेना। मैं कोशिश करूँगा कि कम प्राइस वाली अच्छी चीज़ें ही आप लोगों को दिखाऊँ जो कि आप लोग कम बजट में बाई कर सको। तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो सब आप लोग देख लेना। और मैं हूँ दीप बैकपैकर, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट व्लॉग में। लेकिन अगली बार इन्फॉर्मेशनल नहीं आएगा व्लॉग, थोड़ा सा मोटो व्लॉग टाइप। मोटो व्लॉग तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग रियल लाइफ व्लॉग करेंगे, जो हम लोग एक्चुअल में करते हैं वो वाला सीन स्टार्ट करेंगे। और दिसंबर में हम लोग प्लान कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिप का, जो कि होने वाली है फुल स्नोफॉल में। तो वो आप लोग एंजॉय करना। और अगर ट्रैवल सीरीज़ देखनी है हमारी तो आप पीछे वाले वीडियोस पे जाके देख सकते हो, एक से एक ट्रैवल सीरीज आ चुकी है अपनी। सबसे मेन मस्त चीज़ बताता हूँ, हर्षिल वैली वाला व्लॉग देखना, हर्षिल वैली दीप बैकपैकर लिख देना, सबसे बेस्ट व्लॉग है वो अब तक का, मजा आएगा आप लोगों को। तो फाइनली इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। हमारी बैंड बज गई है, ये सारी चीज़ों की आदतें अभी है नहीं, तो सीख रहे हैं धीरे धीरे आप लोगों को गाइड करने के लिए। नहीं तो हम मोटो व्लॉग करते हैं, ट्रैवल करते हैं, बट आप लोगों को गाइड करने के लिए हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो अपना प्यार दिखाना। लव यू, टेक केयर, डीजल बिखर जा।